जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ मातांगी ख्यात प्राप्त साधना प्रयोग। हम जीवन में सदा ही प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमें वो यश और कीर्ति नहीं मिल पाती। हम सदा ही प्रयत्न करते हैं कि हमारा समाज में, हमारे परिवार का, हमारा मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, कीर्ति हो, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पास बहुमत नहीं है। यह बहुमत का मतलब है कि प्रसिद्धि नहीं है, क्योंकि जब तक हमें जीवन में सिद्धि या प्रसिद्धि नहीं मिलती है तो हमारा या हमारे परिवार का कोई सम्मान नहीं करता है। हमारे सामने, हमारे परिवार के सामने कोई अपना सर नहीं झुकाता है। अन्यथा आपने तो सुना ही होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। और यदि आप प्रसिद्ध हैं तो लक्ष्मी भी आपके जीवन में आने की को आतुर हो जाती है। आज मैं जो साधना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसीलिए बताने जा रहा हूँ। इसका कुछ लाभ यहाँ मैं बता भी रहा हूँ जिससे कि आप लोग समझ सको कि इस साधना को माँ मातांगी के 10 महाविद्या की 9वीं महाविद्या जो स्वयं में ही परिपूर्ण है, 16 कलाओं से परिपूर्ण है, जो स्वयं एक श्री विद्या है, जो इसे आप कण मातांगी, रक्त मातांगी, श्यामा मातांगी, हृदय मातांगी, तेल मातांगी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको करने के बाद हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें क्या फल मिलते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। साधक अपने कार्य में और क्षेत्र में, समाज में ख्यात प्राप्त करता है, यश कीर्ति उसके बढ़ने लगती है। इस साधना से माँ मातांगी की जो मैं बता रहा हूँ, इससे साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सभी उसका सम्मान करते हैं, उसके परिवार का सम्मान पूरे समाज में होने लगता है। माँ मातांगी में ही महालक्ष्मी भी समाहित है, अतः साधक का आर्थिक जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है, राज सुख स्वयं ही प्रकट होने लगता है। यह केवल मैंने 3 लाभ ही आपको बताए हैं, बहुत से लाभ हैं, परंतु एक साधक होने के नाते आप सभी ये बात बाखूबी जानते भी हैं कि कोई भी साधना से एक ही लाभ, 2 ही लाभ, 3 ही लाभ नहीं होता। माँ मातांगी की इस साधना से वाक सिद्धि, ज्योतिष में प्रवीणता, गृहस्थ जीवन सुखमय हो जाता है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, वाक सिद्धि मिल जाती है, काल दर्शन, क्योंकि माँ मातांगी का एक स्वरूप कण मातांगी भी है, तो साधक के अंदर भूत भविष्य जानने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। तो इसलिए यह साधना अनंत प्रकार के सुख को साधक को प्रदान करती है और साधक का शरीर जो है साक्षात कामदेव जैसा सुंदर हो जाता है। उसकी वाणी में एक सम्मोहन प्रकट होने लगता है, उसकी शरीर में इतनी चैतन्यता, इतनी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जो भी उसकी तरफ देखता है वो खिंचा हुआ चला आता है। माँ मातांगी स्वयं ही सम्मोहन या वशीकरण की देवी है। तो यह साधना अद्भुत है। साधक का चौमुखी विकास इस साधना के माध्यम से होने लगता है। साथ ही साथ धैर्य तथा विश्वास परम आवश्यक है इस साधना के लिए। अगर आप इस साधना को संपन्न कर रहे हो तो इस साधना को संपन्न करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा और दशा को बदल सकता है। इस साधना को करना कैसे? सबसे पहले किसी भी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को स्टार्ट किया जा सकता है। आसन जो होगा, जो वस्त्र होगा सफ़ेद होगा और साधक का जो मुख होगा वह उत्तर की तरफ होगा। सामने बजोट या चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ मातांगी का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र, गुटका और लाल हकीक की माला पहले ही प्राप्त करके उसको स्थापित कर देना है। और उस जो आप बजोट चौकी होगी उस पे सफ़ेद वस्त्र बिछाने के बाद अक्षत से, जिसे चावल कहा जाता है, इनका जो बीज मंत्र है ह्रीम लिखना है। उसके बाद माँ मातांगी के यंत्र को वहाँ स्थापित कर देना है। ऐसा कर देने के बाद मिट्टी के दीपक का, तिल के तेल को डालकर दीपक जलाना है और उसको वहाँ स्थापित कर देना है। उसे माँ का स्वरूप मान लेकर उसकी पूजन कर लेना है। अगर आपने यंत्र की स्थापना की है तो वहाँ घी का दीपक का पूजन लगाए, नहीं तो तिल का तेल का लगा सकते। मिठाई में भोग अर्पित करें। इन्हें इतर
होता है वो भी चारों तरफ सुगंधित कर दें। और यदि आपने तेल का दीपक स्थापित किया है तो घी का दीपक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कर लेने के बाद फिर आप गणपति का पूजन कीजिए। इनके ओम वक्र टुंडाय हों, इनके गणपति हैं, मतंग इनके भैरव हैं, उनका एक पूजन करना चाहिए। गुरु के एक माला मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु का पूजन करके माँ से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना कीजिए कि माँ मैं आपकी पूजा और साधना कर रहा हूँ, मेरी इस प्रकार की मनोकामना है, आप मुझे पूर्ण कीजिए। अगर मनोकामना नहीं है तो भी आप माँ के सामने बता दीजिए कि माँ मेरी इस मनोकामना को कीजिए, नहीं तो जो आपको अच्छा लगे वो मेरी मनोकामना की पूर्ति आप कीजिए। माला जो इसमें लगेगी वो स्फटिक की लगेगी। तो इस स्फटिक माला जो प्राण प्रतिष्ठित है, 21 माला मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद यह साधना 21 दिन की साधना है। इसे आप एक दिन में करके भी इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। माला के बाद अग्नि प्रज्वलित कर घी, तिल और अक्षत मिला के 108 आहुति है जिसे हवन कहा जाता है, हवन कर देना है। और दीपक को ले जाके विसर्जित कर देना है किसी बहते हुए जल में। जो चित्र या यंत्र है उसको पूजा में रख दें और प्रसाद स्वयं ग्रहण कर लें। इतना संभाल कर रख लें, इतर जो आपने पहले मैंने कहा था ना सुगंधित करने के, उसको संभाल कर रख लें। प्रतिदिन इस इतर को लगाने से साधक के चारों तरफ आकर्षण ही आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। यह एक दिवसीय साधना है और जब साधक इस प्रकार की साधना को करता है तो स्वयं ही देखता है कि समाज में उसका मान सम्मान बढ़ने लगा है, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत होने लगी है, दुश्मन विरोधी अंदर बाहर से कमजोर होने लगे हैं, किसी प्रकार की तंत्र बाधा दूर होने लगी। उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण उत्पन्न हो जाता है जिसका हम आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। समाज में जो उसका मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, यश कीर्ति है, अपने आप ही बढ़ने लगती है। यह एक दिवसीय साधना अपने आप में अद्भुत है। चाहो तो आप 21 दिन तक इस साधना को बढ़ा सकते हैं। मंत्र भी इसका बहुत कठिन नहीं है। ओम ह्रीम 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 महामातांगी प्राचिति दायिनी लक्ष्मी दायिनी नमो नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप साधना का प्रभाव स्वयं ही अनुभव करने लगेंगे। तो देर किस बात की है कि साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करें। संसार में, जगत में, ब्रह्मांड में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति अर्जित करें। यह एक दिवसीय साधना है और इसे 21 दिन तक आप कर सकते। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी आपको जानकारियाँ हैं वह निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। हाँ, यंत्र माला गुटका अगर आपको प्राप्त करना है तो उसकी दक्षिणा आपसे ली जाती है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।